अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड इंग्लिश। तो जैसे आप सभी को मालूम है, हम क्लास सेकंड में इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, वर्ब के बारे में पढ़ा था। तो फिर कल हमने इसकी ये जो था टिक द करेक्ट वर्ब, इसे हमने कर लिया था। आज हम करेंगे मैच द वर्ड इन ए विथ करेक्ट वर्ब इन बी। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। हमें इनको मैच करना है एक दूसरे के साथ। अब सबसे पहला हमें दिया जा रहा है द रैबिट, ठीक है। ये जो रैबिट है, ये हमने पहले से ही मिलाया हुआ है। द रैबिट हॉप्स इन द गार्डन, ये जो रैबिट है वो कहाँ पे है, गार्डन में है, ठीक है। अभी ये हमें दिया हुआ है। अब सेकंड हमसे पूछा जा रहा है द सन। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, हमें सन दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो सन है वो क्या करता है, सेट्स इन द वेस्ट। ये कहाँ पे डूबता है, वेस्ट में डूबता है, ठीक है। तो फिर ये इसका एक्शन होता है कि ये जो सूरज है वो कहाँ पे जाके डूबता है, वेस्ट में जाके डूबता है। तो फिर ये हमारा सेकंड के साथ कौन सा वाला मैच होगा, ए वाला। अब रमेश, यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ है। रमेश लिव्स इन दी रोज स्ट्रीट। ये जो रमेश है, ठीक है, ये कहाँ पे रहता है, रोज स्ट्रीट में रहता है। ये किसी जगह का नाम है, ठीक है। ये जो रमेश है ये कहाँ पे रहता है, रोज स्ट्रीट में रहता है। तो फिर इसके साथ हमें कौन सा वाला आएगा, ई वाला। तो फिर आई यानी कि कौन, मैं, ठीक है। आई टॉक टू माई फ्रेंड, मैं किससे बात कर रही हूँ, अपने फ्रेंड के साथ, यानी कि अपने दोस्त के साथ, ठीक है। तो फिर ये हमारा एक्शन बनता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ अपने दोस्त के साथ, ठीक है। तो फिर ये मेरा क्या बन रहा है, एक्शन बन रहा है। द बोट यानी कि जो ये किश्ती है, सेल्स इन द वाटर, ये बोट क्या कर रहा है, पानी में तैर रहा है। तो फिर ये क्या बनेगा हमारा, इसका एक्शन बनेगा, ठीक है। तो फिर ये था हमारा मैच द फॉलोइंग वाला। तो फिर हम करेंगे अब सेकंड वोकैबुलरी, ठीक है। यानी कि जिसमें हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, अगर हम उसे प्रोनाउंस करें, ठीक है, जब हम उसे बोलने पे आते हैं तो फिर वो एक ही साउंड देता है, लेकिन जब हम उसकी स्पेलिंग और उसकी मीनिंग को देखते हैं तो फिर हमें वो अलग दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे HOLE होल, WHOLE होल दिया हुआ है। देखो अब मैं इसे कैसे प्रोनाउंस करूँगी, HOLE होल, WHOLE होल। मैं इन दोनों को क्या बोलूँगी, होल बोलूँगी। लेकिन जब मैं इसे लिखती हूँ तो फिर ये इसकी स्पेलिंग अलग है और इसकी स्पेलिंग अलग है, और इसकी मीनिंग अलग है और इसकी मीनिंग अलग है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं होल, छेद को बोलते हैं, और ये वाला होल हम बोलते हैं पूरे को, ठीक है। अब छेद और पूरे में तो डिफरेंस ही है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोलने पे, यानी कि जो उसका साउंड होता है वो सेम निकलता है, लेकिन उसकी मीनिंग और उसकी स्पेलिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे द अर्थवर्म कम्स आउट ऑफ इट इज होल, जो ये अर्थवर्म था वो कहाँ से निकल के आया, अपने होल से, यानी कि जो उसका छेद था, ठीक है, वहाँ से वो निकल के आ गया। राजू इट्स द होल केक, राजू जो था उसने पूरे केक खा लिया, ठीक है। तो फिर इन दोनों की क्या जो साउंड है वो सेम निकलता है, लेकिन मीनिंग, अगर हम मीनिंग को देखें तो फिर डिफरेंट है, और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। अब उसी तरह हमें कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इनको टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है, मैनी एनिमल्स लिव इन दी सी। अब हम इसे भी सी बोलेंगे और इसे भी सी बोलेंगे, लेकिन ये सी और ये सी में डिफरेंस है। इस सी को हम क्या बोलते हैं, देखना, ठीक है, और ये सी हम किसे बोलते हैं, समंदर को। अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सारे जानवर रहते हैं कहाँ, सी में। अब आँखों में तो नहीं रहता होगा, कहाँ पे रहता होगा, समंदर में, जैसे मछली वगैरह, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, समंदर में रहते हैं। तो फिर बहुत सारे जानवर कहाँ पे रहते हैं, समंदर में रहते हैं। तो फिर ये वाला जो सी है ये मेरा सही है। अब उसी तरह सेकंड हमसे पूछा जा रहा है, आई शॉल राइट अ लेटर टू माई अंकल, मुझे लगता है कि मुझे एक ख़त लिखना चाहिए, किसे, अपने अंकल को।
अब RIGHT राइट और WRITE राइट, इन दोनों की फिर से साउंड सेम है, राइट राइट, लेकिन ये राइट और इस राइट में डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर मुझे यानी कि लिखना है। अब लिखने को हम क्या बोलते हैं? WRITE, ठीक है। तो फिर मुझे लिखना है क्या? एक चिट्ठी। किसे? अपने अंकल को। अब थर्ड हमसे पूछा जा रहा है, ग्रैंडफादर कैन नॉट हियर वेरी वेल। जो मेरा ग्रैंडफादर है, ठीक है, यानी कि जो मेरा दादू है, उन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता। तो फिर ये हियर तो नहीं है। हियर हम किसे बोलते हैं? सुनने को। मेरे जो दादू है उन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता है, तो फिर ये वाला जो हियर है ये मेरा सही है। अब फोर्थ हमसे पूछा जा रहा है, सपना एंड हर सन आर प्लेइंग क्रिकेट। जो सपना है और जो उसका बेटा है वो क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अब ये सन तो नहीं हो सकता, सूरज तो, ठीक है। सपना और सूरज क्रिकेट खेल रहा है, ये तो नहीं हो सकता। सूरज किसी के साथ नहीं खेलता है, ठीक है। तो फिर क्या आएगा? सपना एंड हर सन, सपना और उसकी बेटा क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। उसी तरह फिफ्थ हमसे पूछा जा रहा है, दिव्या हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर। जो दिव्या है उसके ब्लैक कलर के लंबे लंबे बाल है। अब ये हेयर तो नहीं हो सकता, तो फिर हमारा कौन सा वाला हेयर बनेगा? बाल, ये वाला बाल सही बनेगा, ठीक है। तो फिर ये था हमारा कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके यानी कि साउंड, ठीक है, जैसे सी, राइट, हियर, सन, हैर, ठीक है। इनके जो साउंड्स होते हैं वो सेम निकलते हैं, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो फिर ये था हमारा ग्रामर वाला पोर्शन। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कल हम इसके पोएम पढ़ेंगे जो कि होगा हमारे पेज नंबर 44 पे, माई गार्डन वाला। आप लोग भी थोड़ा इसे रीड करके रखिएगा ताकि हमें इसे पढ़ने में आसानी रहे। आज के लिए खुदा हाफिज़।